टेलीपैथी का बहुत बड़ा वाइटल रोल है। अब आजकल वो पसमानदा इलाके, वो रिमोट एरियाज़ जहाँ पे लोगों का डेली बेसिस पे सफ़र करना बड़े शहरों की तरफ बड़ा मुश्किल है, तो टेलीपैथी में वो वहाँ वाइटल रोल प्ले करती है। वो लोग जो अपने बच्चों की स्पीच थेरेपी के रिगार्डिंग कोई इश्यूज़ कवर करना चाहते हैं, उनका बड़े शहरों की तरफ आना ज़रा बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल हम उनको टेलीपैथी के थ्रू ऑनलाइन सेशन देते हैं। उनमें हम उन बच्चे की जो भी स्पीच के इश्यूज़ होते हैं उन काफ़ी हद तक हम रिमूव करने में, मिनिमाइज़ करने में, कम करने में बड़ी आसानी होती है। हमारे पास आज भी उन एरियाज़ जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आज तक मेरे पास उमरकोट डिवीज़न के कुछ उन इलाकों से आज भी पेरेंट्स मुझसे टच में होते हैं। उन बच्चे में अगर किसी बच्चे के हकलाने में इश्यूज़ हैं, किसी लड़की में, किसी लड़के में स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो कराची हैदराबाद की तरफ नहीं आ सकते, तो हम उनको ऑनलाइन सेशन दे के उनकी वो चीज़ें काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ करने में हेल्प करते हैं। वो बच्चे जिनको सुनने में तकलीफ़ होती है या जिनको पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा एक आवाज़ पे या दो आवाज़ पे हमें सुनता नहीं है या सुन के रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उनके हियरिंग ट्रीटमेंट की जाती है। हियरिंग ट्रीटमेंट के हवाले से क्या होता है, हम उनके कुछ टेस्ट करते हैं। अगर बच्चा 1 से 3 साल की उम्र में है तो बेरा टेस्ट की जाती है। उसमें हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि बच्चे की कान की सलाहियत कितनी है, कितना परसेंट वो सुन पा रहे हैं, कितने परसेंट वो सुनने में उनको तकलीफ़ आ रही है। अगर हम जब बड़े की बात करते हैं, अक्सर वो बच्चे आजकल की यंग जनरेशन जो बेसिकली हियरिंग एड्स जैसे कि हैंड फ्री ब्लूटूथ हियरिंग 18-18 घंटे, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे डेली बेसिस पे जिनके इस्तेमाल ज़्यादा है, उनको आगे जाके बड़े जाके हियरिंग इश्यूज़ आते हैं। उनको ज़रूर अपनी हियरिंग टेस्ट करानी चाहिए। उनमें उनको आइडिया हो जाता है कि हियरिंग कितना इश्यूज़ लॉस हो रहा है। अक्सर हम सजेशन ये करते हैं हमारे यूथ को, हियरिंग हैंड फ्रीज हियरिंग जो भी हैंडसेट्स आते हैं ये उनको कम से कम यूज़ करें। इनके बड़े ज़्यादा नुकसानदेह हैं। बच्चों में बिल्कुल ना यूज़ करें, ना बड़ों में यूज़ कराएं। अक्सर वो पेरेंट्स जो 40 साल के ऊपर के आ जाते हैं, जिनमें एक एज का आ जाता है, ओल्ड एज में आ जाते हैं, जिनको सुनने की सलाहियत कुदरत की तरफ से धीरे धीरे कमी आ जाती है, जिसको आसान उर्दू में बुढ़ापा कहा जाता है। उनकी अक्सर हम टेस्ट करते हैं, उनकी टेस्ट होती है, उनके भी हियरिंग एड्स लगते हैं। हियरिंग एड्स डिफरेंट तरीके के होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सर हमारे पास ये इश्यूज़ आते हैं कि मैं लड़का हूँ, मेरी एज ये हो चुकी है, मेरी आवाज़ बहुत पतली है, मेरे दोस्त, मेरे सोसाइटी में जो लोग हैं, मेरे उस चीज़ पे बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। इसके काफ़ी रीज़न्स हो चुके होते हैं। कभी जो बच्चे की कुदरत की तरफ से वोकल कार्ड होते हैं वो कुछ इस तरह से उनकी फ्रिक्वेंसी पतली हो जाती है, जिनकी आवाज़ बहुत पतली निकलती है। बिल्कुल स्पीच थेरेपी से हम उनकी आवाज़ काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट लेकर आ जाते हैं ताकि वो चीज़ें उनकी कवर हो जाती हैं। अक्सर हमारे पास वो पेशेंट्स क्लाइंट्स आ रहे होते हैं जो नाक से बोल रहे होते हैं, नेज़ल स्पीच कह रहे होते हैं हम उनको, जो मुंह से ज़्यादा नाक से आवाज़ निकाल रहे होते हैं। वो बोलते हैं सर हमें नाक से बोलने में बड़ी तकलीफ़ होती है, इसके भी स्पीच थेरेपी से काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अक्सर हमारे पास वो बच्चे आ रहे होते हैं जो स्कूल गोइंग होते हैं, कॉलेज एज होते हैं, पेरेंट्स ने उस चीज़ को इतना फोकस नहीं किया होता है, बच्चे में हकलाने इश्यूज़ आ जाते हैं। पेरेंट्स को ये लगता है कि जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा खुद ब खुद वो कवर हो जाता है। ये एक बड़ा सोसाइटी में मिथ है कि अगर बच्चे अभी हकला रहा है कोई बात नहीं, 8-10 साल के बाद बच्चा खुद ब खुद हकलाना ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता है बहुत सारे केसेस में। इस केसेस में क्या आ जाता है, बच्चों को बिल्कुल स्पीच थेरेपी अगर टाइम पर हो जाती है तो उनकी स्पीच थेरेपी से काफ़ी हद तक हकलाना ख़त्म हो जाता है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अक्सर हमारे पास यूनिवर्सिटी गोइंग जो शादी के एज के बराबर आ रहे होते हैं, उनको लगता है जब हम शादी की तरफ जा रहे होते हैं या सोसाइटी में हम आगे पीछे कहीं जाते हैं तो हमारा जो हकलाना इशू आता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बैरियर है। हम ना स्टेज पे जा पाते हैं, ना 10 लोगों के साथ बीच में जाके बात कर पाते हैं। हमारा हकलाना हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो कर देता है। हम बिल्कुल उनको बोलते हैं किसी भी एज में आके आप अपने स्पीच थेरेपिस्ट से
रुजू करें, आपका इश्यूज़ रिकवर हो सकता है। इसका स्पीच थेरेपी का ये हरगिज़ मौजू नहीं है कि एक बच्चे के स्पीच के लिए होती है या एक स्पेसिफिक एज के लिए होती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। किसी भी उम्र के पर्सन्स आ सकते हैं, अपने स्पीच थेरेपी से रुजू करें। कोई भी स्पीच के रिगार्डिंग या निवाला लेने के रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज़ आते हैं, बिल्कुल कंसल्ट करें। स्पीच थेरेपी में कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं हो सकता कि ये दोहराना होगा, इस टाइम में आपका बच्चा इतना रिकवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये हो जाता है कि पेरेंट्स, जो क्लाइंट और स्पीच थेरेपी से जब तीनों मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनमें रिकवरी के चांसेस, स्पीड होने के चांसेस काफ़ी हद तक अच्छे हो जाते हैं। अक्सर बच्चों में, स्पेशल बच्चों में डिफरेंट टाइम गैप होता है। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जिनको मेंटली एज बिल्कुल एक्टिव होते हैं, उनके स्पीच के इश्यूज आ रहे होते हैं, दे आर वेरी एक्टिव, वो हमारी हर कमांड को समझ रहे होते हैं, हमारे कई हुई हर एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनमें रिकवरी के स्पीड चांसेस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन क्लाइंट टू क्लाइंट, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है।